यहाँ घूसे मारे, यहाँ फट्टियां मारी। उसने मेरे घुटनों पे जितनी फट्टियां हाथ में आई वो तोड़ता रहा, नहीं उठाता, दूसरी तोड़ता, फिर दूसरी उठाता, वो टूट जाती, फिर मारता। उसने इतनी लकड़ियां तोड़ी है, मेरे घुटने पे मारता, यहाँ मारता। जब होश आया तो पुलिस वाले सामने थे, मुझे लगा था शायद मेरा रेप हो चुका। मैम ये बिल्कुल अनलीगल तरीके से मेरे पे ये केस लगाए जा रहे हैं और 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं कि हमें 2 लाख रुपए तब हम खाली करेंगे। लास्ट भी जब इनसे मेरी ये बात हुई है राखी से 1 दिन पहले, जब ये जो मामला है ये, मैं इनसे यही कहने गया था कि आपकी बिजली काट दी गई तो आप 2 नंबर से क्यों बिजली की तार जोड़ रहे हो, उससे वो इन्फोर्समेंट बिजली वाले छापा मार देंगे और मेरी बहन पे एक खाली बिजली चोरी का केस लग जाएगा। उन्होंने अपना बिजली वाला बुला के 2 नंबर से तार जोड़वाई थी। ऐसे कैसे कोई एलिगेशन लगाएगा कि मैं कपड़े फाड़ रहा हूँ, मैं रेप कर दूंगा? नहीं मैम, अगर हाथापाई हुई है, अगर इसने गलत किया तो कानून अपनी कार्रवाई करे। मैं इसमें इसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर इसने औरत पे हाथ हटाया तो बिल्कुल इसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो दे रही हूँ, तेरे मुंह पे बोलूंगी, मैं तो बददुआ दे रही हूँ। तुम सबको दूंगी जिन्होंने मेरे को इस मकान में फंसाया, सब कुछ पता होते सोते भी। उनका दोस्त है थाने में जो पुलिस वाले ने कंप्रोमाइज के लिए बुलाया था, और वही वहाँ पे बैठ के ऑफर दे रहा है कि भाई तुम्हारी मरहम पट्टी के ऊपर के पैसे मैं खुद अपनी जेब से भरने के लिए तैयार हूँ, केस रफा दफा कर दो। जो उनका हक है ना हम उनको दे देंगे, और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारा हक है ना वो हमें मिले, हमें न्याय मिले, बस। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद है विष्णु गार्डन में, जहां पर आपने एक वीडियो देखा जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आपने देखा कि एक महिला के लिए बातचीत की गई जिसके शरीर पर काफी सारे नील के निशान देखे गए। तो वहां पर जिसमें बहुत सारे लोगों की ये मांग थी कि दूसरे पक्ष को भी दिखाया जाए, जहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि मकान मालिक ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जो कि बकायदा उनके शरीरों पर निशान के जरिए देखा भी जा सकता है। तो अभी हम उन्हीं ओनर के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस हादसे को कह सकते हैं कि उस टाइम पर वो थे या फिर उनके जरिए अंजाम दिया गया। क्या मामला है वो उनसे ही जुड़कर आपको बताएंगे। सर पहले तो क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, ये बताइए जिस तरीके के आरोप आप पे लगाए गए हैं महिला द्वारा, उस कथन में कितनी सत्यता है? मैम ये बिल्कुल अनलीगल तरीके से मेरे पे ये केस लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली ये मकान मेरी सिस्टर का है जो कि एक विडो लेडी है। हम सब परिवार ने मिलकर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके उसको ये फ्लोर दिलवाया था ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। ये लेडी को मेरे ही एक दोस्त की वाइफ ने कह के किराए पे दिलवाया था मकान ये, और जब से इस लेडी ने ये मकान लिया सर तब से ही ये बड़ा गाली गलोच, किराए देने में अनबन, उल्टा सीधा बोलना। अब लास्ट ये इन्होंने दिसंबर 2020 से बिजली का बिल तक नहीं भरा, जिसके कारण इनकी लाइट काट दी गई। अच्छा ये बताइए टाइम कितना हो गया उनको उस मकान में रहते हुए? मैम इनको 11 महीने हो गए। इनका एग्रीमेंट पिछले महीने खत्म हो चुका है, शायद 15 अगस्त। मेरे पे एग्रीमेंट भी है और मैं एग्रीमेंट भी दिखाता हूँ। इनको हम तब से ही बोल रहे हैं कि आप खाली कर दो। अब ये खाली करने के लिए मना कर रहे हैं और 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं कि हमें 2 लाख रुपए तब हम खाली करेंगे। लास्ट भी जब इनसे मेरी ये बात हुई है राखी से 1 दिन पहले, जब ये जो मामला है ये, मैं इनसे यही कहने गया था कि आपकी बिजली काट दी गई तो आप 2 नंबर से क्यों बिजली की तार जोड़ रहे हो, उससे वो इन्फोर्समेंट बिजली वाले छापा मार देंगे और मेरी बहन पे एक खाली बिजली चोरी का केस लग जाएगा। मैं तो सिर्फ यही बात टाइम पे गए थे आप? मैम ये 7 बजे के शायद शाम के आसपास की बात। अच्छा व्हाट्सएप चैट है हमारे पास, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि आपके साथ बात हुई है, पहले आपके साथ बात हुई है, मॉर्निंग में बात हुई है और उसके बाद दोपहर के टाइम पर उन्होंने आपको एसएस भेजा है बिजली का बिल 10,600 रुपए। उसके बाद आप वापस क्यों गए फिर वहाँ पे? जब पेमेंट हो चुकी थी तो आप क्यों गए? मैम पेमेंट हो चुकी थी लेकिन इन्होंने जो बिजली की तार जोड़ी थी वो अनलीगल प्रोसेस से जोड़ी थी। उसमें वो बिजली की तार हमारी सिस्टर जो ऑनर है उनके कहने पे तरीके से जोड़ी जाती, बिजली दफ्तर जाके उन्होंने अपना बिजली वाला बुला के 2 नंबर से तार जोड़वाई हुई थी, जिसके कारण उस पर छापा लगता। मैम तो आपने मारपिटाई करी है या नहीं? मारपीट मैंने नहीं करी, मैं उनसे बात करने गया था, उन्होंने मुझसे मारपीट करना शुरू करी है। और उस बीच बचाव में मैम ये जो कह रही है घसीटता हुआ आई है वो मैंने नहीं करा, ये बीच बचाव में फिसलते हुए गिरी है खुद, जिस कारण इनके चोट लगी है। अच्छा, और मैम वो तो हाथापाई हुई है मैम। अच्छा आप बोल रहे हैं कि फिसलते हुए ये सारा कुछ हुआ है, आपने निशान देखे हैं? एक बार वीडियो में ही देखे होंगे। वीडियो में ही देखे हैं, हाँ जी देखे हैं आपने। निशान कैसे लग रहा है आपको कि कोई गिरता है इतना ज्यादा तो चोट आती है? मैम ये तो मुझे नहीं पता अब गिरता है, जैसे ये बोल रही है कि मुझे 2 मंजिल तक घसीटता हुआ लाया, तो मैम उनके पति भी तो थे, वो क्या कर रहे थे उस टाइम मैम? अच्छा आंखों पे निशान है, अगर जीने से कोई गिरता है तो आंख पे कैसे निशान आए? मैम ये मुझे नहीं पता आंखों पे कैसे निशान आया। मैम हाथापाई हुई है, थोड़ी बहुत हमारे बीच में लड़ाई हुई है इनके हस्बैंड से भी, और ये भी मुझे मार रही थी उस बीच में। मैम अगर हाथापाई हुई थोड़ी बहुत तो हुई होगी, लेकिन मैम ये सरासर झूठा। और मैम सीढ़ियों पे जब आ गई है, इनके नीचे वाले भी वहाँ पर किराएदार है, उनसे भी तो पूछिए कि ऐसे कैसे कोई एलिगेशन लगाएगा कि मैं कपड़े फाड़ रहा हूँ, मैं रेप कर दूंगा। उनका कहना है कि अगर कपड़े फाड़े गए हैं, अगर किसी महिला के ऊपर अगर आप बोलते भी हैं उन्हें, तो वो भी एक हैरेस्ड हो जाता है। आपने अगर टच किया है या फिर कपड़े फाड़ने की कोशिश भी करी है तो उसका इंटेंशन क्या होता है? अगर कपड़ा हटाया है तो क्या इंटेंशन? ऐसा करा ही नहीं मैम, मैं क्यों कपड़े फाड़ूंगा मैम? लेडीज मैं भी 6 सिस्टर को एक ही भाई हूँ मैम, मेरी भी 2 बच्चे, मेरी भी एक बेटी है 12 साल की मैम। इन्होंने झूठ झूठ बोला कि मैं बहुत रईस आदमी हूँ मैम, 25 गज के मकान पे रहता हूँ मैं जेजे कॉलोनी में। और दूसरा मेरी वाइफ को इन्होंने बोला कि उसने केस करी हुआ। मैम आप थाने में जाके पता करिए कि मेरे खिलाफ कोई केस भी है,
आज तक मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है मैम, मेरा पूरा बैकग्राउंड क्लीन है मैम। अच्छा, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था, फिर किस आधार पे गिरफ्तार मैम किया? लड़ाई झगड़े के केस में मैम, जो पुलिस ने कार्रवाई करी और मुझे अगले दिन कोर्ट से मैम जमानत मिली है मैम। उन्होंने मेरे पे एक केस लगा दिया पुलिस वालों ने। वैसे आपको पता है, आपकी सिस्टर से पता चला होगा आपको कितना बकाया रहता था, या फिर पहले भी नहीं देते थे किराया इस टाइम मैम पर? पहले भी जब देते थे तो मैम उल्टा सीधा बोलते बोलते देते थे, गाली गलौज करते हुए देते थे कि मैं उस पैसे जो दे रही हूँ ना उसमें बद्दुआ लगा के दे रही हूँ, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे, इस तरीके से। वो मैम रिकॉर्डिंग भी है, सारी व्हाट्सएप चैट भी है मैम हमारे पास A to Z। यूं कि अब मुझसे खाली करा के देखो, प्रधानमंत्री को भी बुला लो। एक्चुअली कोई इनका वकील है मैम जो ये बोलता है, उसी की बात ये मानती है मैम। शायद इनका भाई है या वो मुझे नहीं पता। इन्होंने मुझे कई बार बोला कि हमारा वकील है, हम अपने आप देख लेंगे। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आपकी सिस्टर ही कोई है जो पुलिस स्टाफ से जुड़ी हुई है, कनेक्ट है, इस वजह से आप बाहर हैं, ऐसा है मैम क्या? मैं तो कोर्ट से मैम जमानत हूँ, मेरे पे तो केस लगा है मैम। वो कैसे जमानत कर देगी मेरी दिलीप? वो इतना वो थोड़ी ना मैम, कोर्ट ने मुझे जमानत दी है मैम, उसका तो कोई रोल ही नहीं है मैम। तो जो एलिगेशन लगाया है आप पे कि मतलब जो भी चोट आई है वो आप ही की वजह से आई है, सही है या गलत? मैम सारी चोट तो मेरे वजह से नहीं आई मैम, वो सीढ़ियों से गिरी है उस वजह से भी चोट आई है। थोड़ा बहुत अगर मेरे उससे लगी हो तो मैम मुझे नहीं पता। अच्छा, मैम एक बात आपने ये कही अभी बीच में कि उनके हस्बैंड वहाँ पे थे, हाँ जी। है ना, और आप भी थे। आप कह रहे हैं कि दोनों में कितना ज्यादा देख सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा लड़ सकता है या कितना ज्यादा पावरफुल है, जो भी बात है। लेकिन उनका कहना है कि आप सिर्फ उनसे ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, हस्बैंड के पास नहीं आया। मैम वो तो अब कहेंगे ये सारी बात। और मैम कौन सा ऐसा हस्बैंड है जिसकी बीवी से लड़ाई हो रही है वो कुछ नहीं करेगा मैम? इनकेस मेरे साथ ये होता तो मैं अपनी वाइफ को पिटते हुए देखता मैम। मैम ये तो सरासर झूठ वाली बात है मैम। उनका कहना है कि आप बाल पकड़ के नीचे खींचते हुए लाए, जब तक उन्होंने अपनी बच्ची को घर के अंदर बंद किया तब तक आप नीचे लेकर आ चुके थे, मारते पीटते। मैम ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है ये। अच्छा मैम, आप बताइए, आपसे क्या बातचीत होती थी? उनकी किराए को लेकर अनबन होती थी कोई? अनबन तो होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम में इन्होंने 3 महीने से किराया नहीं दिया था, उसके लिए मैं बोलती थी। फिर उसने मुझे बोला कि आप कोर्ट केस कर दो, कोर्ट केस कर दो, मैं तब भी खाली नहीं करूंगी। तो मैंने लास्ट में उनको वही मैसेज किया था, आपने भी पढ़ा होगा चैट में, मैंने ओके करके मैंने लिख दिया नोटेड। ठीक, बस लास्ट मेरी यही बात हुई थी उनसे। आपने कहा था लीगल तरीके से बातचीत हुई। हाँ मैडम, मैंने यही कहा था कि हम लीगल तरीके से लड़ाई लड़ूंगे, कानून के उससे लड़ूंगी, बाकी इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, जो हाथापाई हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए किसी के साथ अगर किराया नहीं भी भरा है तो? नहीं मैम, अगर हाथापाई हुई है, अगर इसने गलत किया तो कानून अपनी कार्रवाई करे। मैं इसमें इसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर इसने औरत पे हाथ हटाया तो बिल्कुल इसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग रख रहे थे पहले इन लोगों को, शुरुआत में आप लोगों को किराए को लेकर या फिर बिजली बिल को लेकर कभी कोई लड़ाई हुआ आपके साथ? मैम बिजली का बिल स्टार्टिंग से नहीं हुआ, स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये मकान में मेरे ये खराब है, मेरे वो खराब है। आप ये कहते हैं ना कि मेंटेनेंस, सारा मेंटेनेंस मैम हम करवा के देते। अच्छा। पैसा नहीं लगाया मेंटेनेंस में, उनको जब दिया गया, जब मकान में कम से कम 30-40 हजार रुपए लगा के तब इनको मकान दिया। उनका कहना है कि इससे पहले जो यहाँ पे रहा करते थे उन्होंने मकान को पूरी तरीके से खराब कर दिया था। फिर क्यों लिया था इन्होंने मैम? हमने तो ठीक करा के दिया। कोई खराब मकान होगा तो कोई ले लेगा किराए पे? हमने इवन 30-40 हजार रुपए उसको वेल फर्निश करवा के सफेदी वगैरह करा के इनको तब दिया था। उसके बाद कि स्विच तक को तोड़ दिया था। मैम वो सारे मैंने ही ठीक कराए थे मैम, A to Z मैंने वहाँ काम कराया था। इन केस अगर इन्होंने कुछ काम भी करवाया ना तो वो किराया काट के देते थे पैसे। अगर 50 रुपए भी होंगे ना तो ये हमें पैसा कट करके देते थे, कट करके देते थे कि ये खराब हो गया, आज फ्लश खराब हो गया तो उसमें हमारा इतना लग गया, किराया काट के ये पकड़ो, ऐसे करते थे ये। अच्छा ये बताइए, जब ये सारी वारदात हुई उस टाइम पे तो आप वहाँ से भाग क्यों गए थे? मैम वहाँ से ये मुझसे चिल्ला रही थी कि मैं तुझे उल्टा सीधे मैं फंसवाऊंगी केस में और तेरे पे बलात्कार का केस लगाऊंगी, तब मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ। पीसीआर की टीम कितने कब तक आ गई थी? आपके घर पे आए एक बार? हाँ जी मैम, 1 घंटे बाद ही मुझे आ गई थी पुलिस। तो उन्होंने आपसे क्या पूछा? उन्होंने मैम मुझसे पूछताछ करी यही कि क्या लड़ाई झगड़ा हुआ सब कुछ। उसके बाद उन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया पूरी रात, पूरा सुबह तक, दोपहर 3 बजे तक। उसके बाद मुझे कोर्ट ले जाया गया जहाँ मुझसे कोर्ट से जमानत मिली। ये अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? अभी क्या है? मैम इन्वेस्टिगेशन हो रही है मैम, जो दिल्ली पुलिस कर रही है मैम, मुझे तो इतना मालूम नहीं, वो जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वही करेंगे मैम। उनका ये भी कहना है कि अगर किसी आदमी को पता है कि उनके हस्बैंड रात में नाइट ड्यूटी करते हैं तो आप क्यों गए उस टाइम पे? मुझे पता ही जब नहीं महिला घर के अंदर अकेली हो। मुझे पता ही नहीं मैम कि वो नाइट ड्यूटी करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कैब चलाते थे जब लिया था। फोन पे बात नहीं कर सकते थे आप इस मैटर को लेकर? मैम फोन पे बात क्या करते, फोन पे तो उल्टा सीधा मुझसे बोलते थे। सिर्फ ये तो बिजली का मामला था मैम, और कि आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, आप खाली कर दो, बस उसी बहाने में इन्होंने मुझे पकड़ के ये लगा दिया एलिगेशन कि अब तुझे रंग से ही फंसवाऊंगा मैं। इवन इन्होंने मेरे एक दोस्त हैं, उनसे थाने के बाहर जब मुझे बंद कर दिया गया तो 5 लाख रुपए की डिमांड करी है कि ये केस मैं हटा दूंगा और 5 लाख रुपए दे दो। मेरे दोस्त को इन्होंने बोला है कि 5 लाख रुपए दो तो मैं ये सारा मामला हटवा दूंगा, ये लेडी कह रही है। तो जहाँ पर अभी दूसरा पक्ष के बारे में हम आपको दिखा रहे थे तो थोड़े से प्रूफ हमारे सामने आए हैं, जिसमें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये एग्रीमेंट लेटर है जिसमें डेट मेंशन कर रखी है। बताया गया है कि ये लेटर तैयार हुआ था 16 तारीख को, मतलब 16 सितंबर 2020 में, जो कि खत्म हो रहा है 15 अगस्त 2021 में। और जैसे कि इसकी ओनर का ही कहना है, जो बातचीत हुई हमारी, उनका कहना है कि जो ये पूरा एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर रह रही थी, इस वजह से नया एग्रीमेंट नहीं बनाया गया। जहाँ पर आपने ये पूरा मामला देखा, आपको बता दें कि ये 21 तारीख का मामला है, लेकिन अभी भी इस मामले में लेकर कोई भी जांच पड़ताल ठीक से नहीं की गई है। तो ऐसे में हम लोग वहाँ पर भी गए, हमने बातचीत करी, उनके भी कुछ बयान है, लेकिन अभी जो चीजें उन्होंने बताई है उसको लेकर इनका क्या कहना है वो आपको बताते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी उनसे पता चला है, जैसा उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने समय में लेकर गए थे पुलिस वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि 1 घंटे के दौरान में पकड़ के ले गए थे। जब कोई पहचान नहीं हुई या आपसे कोई बयान नहीं हुआ, जुर्म के बारे में पता नहीं चला, तो पुलिस ने बंद कैसे किया उन्हें लॉकअप में? मैम अब ये तो मेरे से तो सिर्फ पुलिस वाले जो हमारे आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो उन्होंने आके सिर्फ हमें ये दिखाया है कि मेरी रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, और उन्होंने फिर उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद, 2 घंटे बाद तकरीबन इतना टाइम हो गया होगा, उसको वहाँ लाकर दिखाया है कि ये पहचान लीजिए यही था। तो हम लोगों ने दोनों ने उनको बोला कि हाँ यही था। उसके बाद वो उसको लेके चले गए। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता, हम लोग अपना उधर धक्के खा रहे थे, इधर जाओ उधर जाओ। उसके बाद वो तकरीबन कोई 4 बजे के करीब आते हैं, जो हमारे आईओ थे वो 4 बजे आते हैं। वो आके हमें आश्वासन देते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया है और उसको हमने थाने में बंद कर दिया है, और ये तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता तो साथ में चल के देख लो। और हमने उसे ऐसे ही बंद नहीं किया, 2-4 हाथ मार के बंद किया है। अच्छा तो ये बताइए, अगले दिन जैसा बता रहे हैं कि अगले दिन ही उनकी बेल हो गई थी, तो इस बारे में आपके आईओ ने या फिर कुछ भी पुलिस वाले ने, किसी ने भी आपको बताया कि उनकी बेल हो चुकी है? नहीं मैम, इस बारे में हमें नहीं बताया, बल्कि उन्होंने हमें ये बोला था कि उसकी पेशी करनी है, पेशी करवानी है हमने। और जब वो वारदात वाले दिन सुबह आए भी थे 4 बजे, तब उन्होंने हमें उसका अरेस्ट मेमो भी दिखाया कि ये उसका अरेस्ट मेमो है। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि हमें उसकी पेशी करवानी है। लेकिन जब हम स्टेटमेंट के लिए गए, 2 दिन बाद इसको बुलाया स्टेटमेंट के लिए, हम वहाँ गए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ इसकी बेल हो गई है, क्योंकि हम नॉर्मल मारपिटाई का था, उसमें इमरजेंसी कोर्ट लगती है मोती नगर में संडे को भी। मैं कहा सर संडे को कौन सी लगती है, राखी वाले दिन? बोले इमरजेंसी कोर्ट लगती है, आप लोगों को नहीं पता। तो सिर्फ लड़ाई झगड़े का था, तो इसकी बेल हो गई। मैंने यही पूछा, जब मैंने स्टेटस देखा उसका राखी का, वो राखी बना रहा है, तो उनका बोलना यही था कि मैडम देखो बेल भी कोई चीज होती है। तो 4 बजे हम उसको कोर्ट लेके गए थे, तो उसकी बेल हो गई। तब फिर मैंने पूछा कि सर मेरा तो स्टेटमेंट हुआ ही नहीं। कहता आपका हो रहा है ना, अब आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं, वो वहाँ पे जो भी सेशन कोर्ट जाके वहाँ पे मतलब जो पीड़ित है उससे ही नहीं पूछेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, उससे पहले ही आप गिरफ्तार भी कर लेते हैं और बेल भी करवा देते हैं। और मैंने रिक्वेस्ट करके महिला आयोग में, अगर मैं ना जाती तो आज भी मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं लेके जाता, कुछ भी नहीं था। आप लोगों को पहले ही बताते आ रहे हैं, हमने पुलिस स्टेटमेंट में भी ये लिखवाया है, और आप लोगों को भी यही हमने बताया पहले भी कि ये बिजली अपने दोस्तों के थ्रू कटवाता रहा है नीचे से, हमारी एमसीबी से। आपने बोला था कि मैं जब भी कोई किराया भरूंगी तो उसमें बददुआ लगेगी और ये सब, ये चीजें उसमें है, रिकॉर्डेड है ये चीजें। वो तो मैंने जिसने मकान दिलाया उसको मैंने यही बोला था, देख तू जानती थी ये आदमी कैसा है, कितना गंदा आदमी है, मैं पहले ही परेशान हूँ, तूने फिर भी हमें इस गंदे आदमी का मकान दिलाया, तो तेरे को बददुआ नहीं लगेगी? मैं तो दे रही हूँ, तेरे मुंह पे बोलूंगी, मैं तो बददुआ दे रही हूँ, तुम सबको दूंगी जिन्होंने मेरे को इस मकान में फंसाया, सब कुछ पता होते सोते भी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे आते ही ये एकदम बदल गया। तो ये बातचीत किससे हुई थी आपकी? ये हुई थी जिसने मकान दिलाया, और उसी को ही मैंने बदतमीजी से बोला, क्योंकि वो लेडी है, मैं बोल सकती हूँ, आज नहीं तो कल मैं तो जवाब दूंगी। वही उन्होंने रिकॉर्डिंग करके आपको सुना दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उस टाइम पे जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बाद में आप पहुंचे, बेशक आप बच्चे की वजह से पहुंचे हों। अभी जब पूरा मामला चल रहा है तो आप बोल रहे हैं कि हम डिस्कस करना चाहते हैं या सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कोई दोस्त है जिसने 5 लाख रुपए की रकम आपने बोला है उनसे मांगी है, कि ऐसा कहा है उन्होंने? कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुना दीजिए, मैं तो उस पे चलता हूँ। आप ऑन रिकॉर्ड उनको बोलिए, जो भी है जिसने भी बोला उसे बोलिए कि राजीव के नंबर से ऑन रिकॉर्डेड सुना दीजिए कि आपने राजीव के नंबर पे बात करी और रिकॉर्ड करिए, राजीव ने 5 लाख की डिमांड करी है। आप सुनवा दीजिए मैम। उनका दोस्त है थाने में, जो पुलिस वाले ने कंप्रोमाइज के लिए बुलाया था, वो ज्यादा मीठा बनने की कोशिश कर रहा था मेरे हस्बैंड के साथ में, और वो ही वहाँ पे बैठ के ऑफर दे रहा है कि भाई तुम्हारी मरहम पट्टी के ऊपर के पैसे मैं खुद अपनी जेब से भरने के लिए तैयार हूँ, केस रफा दफा कर दो। अभी भी ये चीज पूछी आपने हमारे से कि आप इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डिस्कशन कर रहे हैं रेंट के लिए लेकर के, तो मैम उसका जवाब मैं इतनी सी बात पे ही दूंगा, क्योंकि मैम वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सर पे तक साया नहीं है। मैम ऐसे हमारे पेरेंट्स ने भी कभी हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए, और ना ही हमने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा किया, तो हमें उन बच्चों की बद्दुआ नहीं चाहिए मैम। जो उनका हक है ना हम उनको दे देंगे, और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारा हक है ना वो हमें मिले, हमें न्याय मिले, बस। बद्दुआ तो मैं उस टाइम भी दे रही थी और मैं आज भी दे रही हूँ कि मुझे इस घर में ऐसे लोगों के घर में मुझे फंसा
उठाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे थे आप पूरा मामला, जिसमें आपने देखा कि दोनों ही पक्ष की अलग अलग राय है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हैं। क्योंकि एक तरफ महिला की बात है, महिला के साथ इंसाफ की बात है, क्योंकि जहाँ पर आप देखते हैं कि अगर महिला को लेकर कुछ बोला भी जाता है तो काफी कड़क कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटित हो चुकी है। लेकिन आज पूरे 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कि दिल्ली में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पर सड़कों पर होती थी आज वो घरों तक पहुंच गई हैं, लेकिन कार्यवाही या फिर कानून बिल्कुल भी सख्त नहीं है। तो ये पूरा मामला था, कह सकते हैं कि एग्रीमेंट को लेकर और साथ में बिजली बिल कलेक्शन या फिर रेंट को लेकर पूरा का पूरा मामला था। इसमें आपने दूसरे पक्ष को भी देखा और सुना। उनका कहना था कि हम इन्हें आगे नहीं रखना चाहते थे, इस वजह से हमने एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाया। और उनका कहना था कि हमने एग्रीमेंट के लिए टाइम मांगा था, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से स्थितियां थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हम रेंट भी नहीं भर पाए। तो ये उस पक्ष से और साथ में जो दूसरा पक्ष है, दोनों के जो भी तर्क थे वो आपने सुने। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।